आचार्य जी, जो दो शब्द आपने बताए, रिनंसिएशन एंड सरेंडर, कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि भारत को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि रिनंसिएशन के कारण भारत के लोग कम में गुजारा करना सीख गए और जिससे कि देश गरीब रहा, और सरेंडर की वजह से लोग अकर्मिक हो गए और सब कुछ ही ऊपर वाले के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। तो ये भी तर्क देखने को मिलता है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डाल दें। त्याग का क्या अर्थ होता है? त्याग का ये अर्थ नहीं होता कि जो चीज़ तुम्हारे काम की है उसको त्याग दो। काम की चीज़ से मेरा क्या आशय? कौन सा काम है जो हमको चाहिए ही? हम इंसान हैं, हमें कौन सा काम करना ही है? बोलिए। अरे भाई, हम बंधन में पड़े हैं, हम कमज़ोर हैं, हम भ्रमित हैं, हमारे आँखों के आगे कोहरा है। तो यही जीवन का काम है क्या? अपनी कमज़ोरियों के पार जाना, अपने अज्ञान के पार जाना, अपने भ्रमों को काटना, यही काम है। यही जीवन लक्ष्य होता है, इसी को मुक्ति का उद्देश्य कहते हैं, यही सब है काम। तो त्याग का मतलब होता है वो काम करो ना, और वो चीज़ें अर्जित करो ना जो तुम्हारे लक्ष्य में सहायक बने, और बाकी चीज़ों को कहिए, साथ चलते रहिए, बाकी चीज़ों को, ये होता है त्याग। अब बताओ, त्याग से कमजोरी आएगी या ताकत बढ़ेगी? आप कहाँ से आए हैं, किस शहर से? मैं करनाल से आया हूँ। आप करनाल से आए हैं। आप कैसे आए हैं? गाड़ी से। आप गाड़ी से आए हैं। आप गाड़ी यहाँ से लेकर के चलेंगे परसों, और आप करनाल तक पहुँचेंगे। इस बीच आप कितने रास्तों को छोड़ते हुए चलेंगे, कहिएगा? कितने रास्ते आप छोड़ेंगे करनाल तक? कितने? कम से कम 1 दर्जन 2 दर्जन ऐसी राहें होंगी जिनको आप छोड़ते चलेंगे ना। ये होता है त्याग। मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मैं जानता हूं मुझे जाना कहां है, मुझे जहां जाना है उसके लिए जो जरूरी है उसको मैं जोर से पकड़ के रखूंगा, और बाकी सब, ये त्याग है। अब त्याग से कमजोरी कहां से आ गई, मुझे ये बताइए आप। त्याग का मतलब ये थोड़े ही है कि मुझे इस कलम से उपनिषदों का मर्म लिखना है तो मैं एक कलम त्याग दूं। त्याग का मतलब होता है कि मुझे अभी अगर उपनिषदों से मतलब है और मैं हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े बैठा हूं, तो मैं इस कुल्हाड़ी को यहां रख दूं। क्यों रख दूं यहां? क्योंकि वो अभी मेरे काम की नहीं है, और बाबा जब काम की होगी दोबारा उठा लेंगे। त्याग में कोई अनिवार्यता थोड़ी ही होती है। त्याग का सीधे सीधे मतलब होता है विवेक। विवेक का मतलब होता है एक चीज़ को हाँ और एक चीज़ को ना। विवेक माने कई रास्ते हैं, उसमें से एक को बोलना है, और जब एक को हाँ बोलोगे तो दूसरों को तो ना बोली दी ना। ये त्याग है। आप अभी बैठे हो यहाँ पर, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आप मेरी ही ओर क्यों चेहरा करके बैठे हो? ये त्याग है, यही विवेक है, यही बुद्धि भी है, यही बोध है। ये इतने और भी तो रास्ते हैं ना आंखों के सामने। आंखें इस रास्ते भी देख सकती हैं, आंखें इस रास्ते देख सकती हैं, आंखें उधर नीचे कहीं भी देख सकती हैं। आपकी आंखें यही रास्ता क्यों चुन रही हैं? ये त्याग है। आपने अन्य सभी रास्तों का त्याग कर दिया। इसमें आपको तकलीफ हुई, इसमें आप गरीब हो गए, इसमें आप कमज़ोर हो गए। तो ये पट्टी किसने पढ़ा दी कि भारत का बड़ा नुकसान हुआ है त्याग से? भारत का नुकसान ज़रूर हुआ है, पर वो त्याग से नहीं हुआ है, वो त्याग न करने से हुआ है। आप यहाँ बैठे हो, आप मत त्याग करो बाकियों का, आप उनकी ओर देखने लग जाओ, अब होगा नुकसान कि नहीं होगा? आप यहाँ बैठे हो, आप बाकियों का त्याग ना करो, आप बाकियों से ही आसक्त हो जाओ, आप उन्हीं की ओर आकर्षित होकर उन्हीं को सबको देखना शुरू कर दो। कहिए अब होगा नुकसान या नहीं होगा? तो नुकसान त्याग से हुआ या त्याग न करने की वजह से हुआ?
और ये बड़ी हास्यास्पद लेकिन साथ ही साथ बड़ी दुखद बात है कि धर्म पर वो आरोप लग रहे हैं जो लगने चाहिए हम पर। करतूत हमारी कि हमने धर्म का पालन नहीं किया, और धर्म का पालन न करने से हमें जो नुकसान हुए उसका ठीकरा हम फोड़ रहे हैं धर्म के सर पर यह कह के कि ये नुकसान हुए क्योंकि हमने धर्म का पालन किया। जैसे कि कोई नालायक छात्र हो, बहुत ही नालायक लड़का क्लास का, साल भर पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पाठ्य पुस्तक भी बढ़िया है, बिल्कुल उपनिषदों जैसी बढ़िया है, पढ़ाने वाले भी ठीक है, ऋषियों जैसे ठीक है, पर पढ़ने वाले लड़के तो पढ़ने वाले लड़के जैसे होते हैं बांदर, वो नहीं पढ़ रहा। और साल भर के बाद जब फेल हो गया तो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये किताबें फाड़ दो, इन किताबों से कुछ नहीं होता, जला दो इन किताबों को, और ये जो टीचर है इसको बर्खास्त कर दो। ये न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म का तर्क है। कह रहे देखो हम फेल हुए ना, आज तक फेल होते आ रहे हैं, ज़रूर इन किताबों की और इन टीचर्स की गलती है। भाई किताबें भी ज़बरदस्त हैं और पढ़ाने वाले भी उच्चतम श्रेणी के थे, नालायक हम हैं जो हमने उनकी बातें नहीं सुनी। पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शर्मसार होने की जगह है कि हम त्याग नहीं कर पाए। हम कह रहे हैं कि हम हारे इसलिए और बर्बाद इसलिए हुए क्योंकि हमने त्याग किया। तुम इसलिए हारे और इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि तुम त्याग नहीं कर पाए। एक विदेशी फौज आती है और वो तुम्हारे लोगों को खरीद लेती है सोना और चांदी दिखा करके, और तुम अगले दिन हार जाते हो। बताओ तुम त्याग की वजह से हारे या त्याग न कर पाने की वजह से हारे? लेकिन अजब तर्क है कि भारत हारता गया और विश्व से और पश्चिम से पिछड़ता गया और गुलाम बनता गया क्योंकि हमने त्याग और समर्पण जाना था। तुमने त्याग और समर्पण नहीं जाना था, इसलिए तुम हारे हो भाई। और त्याग और समर्पण आज भी जान लो, तुम फिर से दुनिया पर राज करोगे। आगे बढ़ने का रास्ता ये नहीं है कि तुम पुरानी सीखों को एक किनारे रख दो। आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि उन पुरानी सीखों पर ईमानदारी और शुद्धता के साथ वापस जाओ। आप थोड़ा इतिहास पढ़ें, आप देखें कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा था मध्य युगों में। 12वीं 14वीं शताब्दी के बाद से यूरोप ने हर तरीके से तरक्की करनी शुरू करी। वो समय था जब उस धीरे धीरे पूरा जो उनके ऊपर अज्ञान का और जाहिलियत का काला पर्दा था वो धीरे धीरे छटने लगा। ठीक है। और 17वीं शताब्दी के बाद से तो वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, पर शुरुआत 12वीं शताब्दी से ही हो चुकी थी। और उस समय पे हिंदुस्तान में क्या हो रहा था ये देखना। तुम बताओ उस समय हिंदुस्तान में जो हो रहा था वो धार्मिक काम था या अधार्मिक काम था? फिर तुम बिल्कुल समझ जाओगे कि हिंदुस्तान क्यों पिछड़ गया। और जिसको तुम हिंदुस्तान का स्वर्ण युग बोलते हो, गुप्त काल और वो जो उसके आसपास का पूरा समय है, उस समय पे तुम मुझे बता दो, जिसको तुम गोल्डन एज बोलते हो भारत का, उस समय पर भारत धार्मिक था या अधार्मिक था? तो जब धार्मिक था तो स्वर्ण युग था, और जैसे जैसे धर्म का नाश हुआ वैसे ही वैसे फिर धन का भी नाश हुआ, जन का नाश हुआ, मन का नाश हुआ, हर तरह का नाश हुआ। लेकिन अहंकार की यही चाल रहती है ना, अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेगा। अपनी दुर्गति हुई तो इल्ज़ाम किस पर लगा देगा? उपनिषदों पर, कि ये उन्होंने हमारा कूड़ा करा है। त्याग का मतलब होता है अपनी दुर्बलताओं का त्याग। शक्ति का त्याग नहीं किया जाता। त्याग माने उस चीज को छोड़ो जो रखने लायक नहीं है। घर में झाड़ू करते हो कि नहीं करते हो? कपड़ों पर साबुन करते हो कि नहीं करते हो? दांतों पर मंजन करते हो कि नहीं करते हो? ये सब त्याग है। दांतों पर मंजन करके किस चीज का त्याग हो रहा है? मैल का। नहाते हो कि नहीं नहाते हो? ये त्याग है। और कैसा तर्क है ये कि त्याग से दुर्बलता बढ़ती है?
दांत मांजने से दांत दुर्बल हो जाते हैं? यही बात समर्पण की है। त्याग और समर्पण आसपास की बातें हैं। इसमें किसी को कोई शक हो तो अच्छे से साफ कर लें, क्योंकि अगर हम इसी बिंदु पर अटके हुए हैं, हमारी आस्था ही नहीं है अभी अगर शास्त्रों पर, तो इनसे हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। फिर बेकार है इनकी चर्चा आपके सामने करना। तो इनके बारे में जो भी भीतर शक हो उसको सामने ले आए ताकि बात कर सकें हम।